फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितना बड़ा बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आप छोटी-छोटी चीज़ों को कितनी बारीकी से समझते हैं, छोटी-छोटी गलतियों को किस लेवल तक रेक्टिफ़ाई करने के लिए रेडी हैं एंड छोटी-छोटी चीज़ों से आप कितना बड़ा पहाड़ खड़ा करने का जज़्बा रखते हैं, इस बात का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। Hello everyone, my name is Anand Prajapati. I'm the founder of creatorsgrowthhub.com and I'm on a mission to help 1 lakh digital entrepreneurs to build their successful online product based business. ओके, सो स्टार्ट करते हैं और आज कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं और 7 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विच स्पॉइल्स एवरी कोचिंग बिजनेस। जो प्रॉफिट एंड स्केलेबिलिटी फैक्टर होता है दैट ऑल वेंट डाउन और उनको समझ में नहीं आता व्हाट टू डू। और वाई अभी कोचिंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज कोचिंग इंडस्ट्री इज ऑन अ बूम। यू नो, जिस भी लेवल पे जो कोई भी आज है उनको प्रॉपर मेंटोरशिप की, इंफॉर्मेशन की, गाइडेंस की, मेंटोरशिप जो भी चीज़ें कह लो उनकी बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे छोटे-छोटे व्यापारी जो बिज़नेस खड़ा करते हैं, एक छोटी-सी कुटिया में या फिर छोटा-सा कहीं पे गल्ला खड़ा करते हैं, दुकान खड़ा करते हैं, वो है ना सालों साल तक वो चला ही रहता है। वो एक ही दुकान में वहीं पे लिमिटेड रह जाते हैं, जस्ट बिकॉज़ दे डोंट हैव अ प्रॉपर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर उनको पता होता कि उस एक दुकान से 10 दुकान कैसे करनी है, 100 दुकान कैसे करनी है, तो उन्होंने किया होता। बट दे डोंट नो हाउ टू मैनेज कैश फ्लो और कैसे बिज़नेस को मैनेज करना है, कैसे उसको एक्सपैंड करना है, कैसे टीम को मैनेज करना है, दे डोंट नो। दैट्स व्हाई वो सालों साल वहीं पे रह जाता है और वो एक पुश्तैनी बिज़नेस बन जाता है। सो वो नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो आज इस इन्फॉर्मेशन की वजह से कोचिंग इंडस्ट्री बूम पे है। और अब स्टार्ट करते हैं, जो पहला मिस्टेक्स है उस पर डिस्कस करते हैं, नॉट हैविंग अ 10x माइंडसेट। और नाउ 10x माइंडसेट से मेरा बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, इफ़ यू वांट टू अचीव मोर, इफ़ यू लाइक आर अचीविंग बिग, कुछ बड़ा हासिल करना है, आपको अचीव करना है, यू गोटा पुट मोर एफर्ट। अगर आप एक एम्प्लॉय माइंडसेट की तरह अगर आप सोच रहे हो ना कि मेरे को इतना टास्क असाइन किया है, मैं इतना करूंगा, निकल लूंगा, मेरा और कोई काम नहीं है, तो वो वाला माइंडसेट नहीं है। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको ना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा मेंटली बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और आपको स्ट्रॉन्ग तब होना है जिस टाइम पे आपके बिजनेस में मे बी एक ऐसा डाउनफॉल चल रहा है जो कि लोग, ऑर्डिनरी पीपल कांट हैंडल इट। सो वो प्रिपेयर्ड माइंडसेट आपका होना चाहिए। हो सकता है कि जो कस्टमर्स का फॉल बैक बिगड़ जाए, हो सकता है अचानक से सेल्स आपकी रुक जाए, हो सकता है सेल्स आए ही ना, एडवर्टीजमेंट में पैसे जा रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी। बट आपका एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है जो कि नेवर गिव अप। और जब एक 10x माइंडसेट आपका एक रहेगा ना कुछ अचीव करना ही करना है, सो आप प्रॉब्लम पे फोकस ही नहीं करोगे, यू विल ओनली फोकस ऑन सॉल्यूशंस कि कैसे इसको सॉल्व करना है और मेरे को इस बिजनेस को बड़ा करना है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज नॉट हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट डिलीवरी फॉर्मेट। इंफॉर्मेशन सबको चाहिए, ठीक है, बट अभी क्या होता है, कोचिंग इंडस्ट्री में लोग आते हैं, चाहे वो कोर्स लेके आ रहे हैं या फिर वन ऑन वन कोचिंग, ग्रुप कोचिंग, जो कुछ भी देते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन में जब तक आप नहीं आते ना, यू नो आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरे वर्ल्ड को एक्सेस कर सकते हैं, आप हर किसी को टीच कर सकते हैं थ्रू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया कह लो, फिर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू। बट वहीं पे आपके जैसे और भी सिखाने वाले लोग हैं। सो आपको जैसे एक लोकल सिनारियो में सिखाते थे, वैसे आपको चीज़ें नहीं करनी है, आपको सिस्टमाइज स्ट्रक्चर्ड वे में उसको डिज़ाइन करना है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड उसको बनाना है। ये नहीं कि एक सिलेबस मेरे को दे दिया गया, मैं ये सिलेबस तो मैं यही लोकल में पढ़ाता था, यहाँ भी यही पढ़ाऊंगा। आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा और लोगों के फीडबैक्स लेने पड़ेंगे, लोग क्या चीज़ें चाहिए उनको, आपको ना प्रॉपर सॉल्यूशन उसका देना है। बहुत सारा चिट्ठा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। आजकल हो भी रहा है ऐसा कि लोग मोर वैल्यू एंड मोर वैल्यू के नाम पे जस्ट कुछ भी कोर्स में सिर्फ इन्फॉर्मेशन अटेंड पुट करे जा रहे हैं, एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस। आप क्या फ़ायदा कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने कोर्सेज में, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाल दो जो कि आदमी कभी कंज्यूम ही ना कर पाए। और फिर वही यूट्यूब वाली बात हो गई कि कंटेंट तो बहुत सारा है, बट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कहाँ से क्या करना है। आपको मैं एक हाइपोथेटिकल सिनारियो भी देता हूँ। आपके पास एक प्रॉब्लम है, कोई क्रोनिक डिजीज़ है आपको, और जब तक उसको सर्जरी करके ना हटाया जाए तब तक वो नहीं जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन कि आप किसी डॉक्टर के पास गए एंड डॉक्टर कोटेड यू 2 लाख रुपीज़ एंड ही सेड दैट कि 20 मिनट का काम है, हो जाएगा। एंड यू गेट शॉक्ड लाइक कि यार 20 मिनट का काम है, सिर्फ 2 लाख, और आप डॉक्टर से बहस करने लग जाओ। एंड जस्ट इमेजिन हाइपोथेटिकल सिनेरियो, डॉक्टर बोलता है ओके आई विल स्पेंड द होल डे विद यू।
डज इट मेक एनी सेंस? सो आप चाहे 20 मिनट का कंटेंट दो, 1 घंटे का कंटेंट दो, जस्ट बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। जो चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए उनको वही दो आप। सो आई होप इट्स क्लियर विद यू। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा एंड सर्वे एनालिसिस। सो जब डेटा एंड सर्वे एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड डेटा एनालिसिस, एक्सेल वगैरह इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। यू शुड रियली अंडरस्टैंड कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो किस स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किस टाइप की चीज़ें वो प्रेफर करते हैं। जो कस्टमर्स हैं उसमें है ना, जो ग्राफ है ज़्यादा किस किस टाइप के लोगों का है, उनकी एथनिटी क्या है, रिलीजन्स क्या है, किन चीज़ों को वो लाइक करते हैं। तो इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। और हम अपने प्रोग्राम में आइडियल कस्टमर अवतार को कैसे डिटेल में बिल्ड करना है, तो पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में उसका हमने सीट वगैरह गूगल फॉर्म वगैरह सब कुछ बना के दे रखा है, सो दैट दे कैन इजिली फिगर आउट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डेटा मालूम होना चाहिए कि डेटा बेसिस पे आप पता करोगे आपके कस्टमर को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, सो दैट यू कैन फोकस more customer centric product. Okay, and the third thing is support centric community. ये चीज़ ना यार, मैं अभी करंट सिनेरियो की बात करूँगा, स्पेशली इंडियन एजुकेशन, मतलब इंडिया में मोस्टली जो कोर्सेज लोग बेच रहे हैं, कुछ लोगों को अगर मैं सिर्फ छोड़ दूं तो देर लाइक कि कोर्स बेच दिया और नाम का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया, वहाँ पे ना कोई इंटरेक्शन होता है, ना कोई एंगेजमेंट होता है। जो ऑथर है या फिर जो मेंटोर, कोच, जो कुछ भी कह लो, वो वहाँ पे एक्टिव ही नहीं रहते। सो वहाँ पे बाकी लोग कैसे एंगेज कर सकते हैं, राइट? सो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का ना बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोर्स सेल कर रहे हैं या फिर किसी टाइप का भी कोचिंग प्रोग्राम सेल कर रहे हैं। और वो सपोर्ट सेंट्रिक होना चाहिए वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे खुद की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बिकॉज अगर आप वहाँ पे एक्टिव नहीं रहोगे तो लोगों को पर्सनलाइज फील नहीं आएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, यू शुड हैव सम पीपल टू सपोर्ट देयर, बिकॉज आपका एक वो सपोर्ट सिस्टम है, लोग वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, एंड देयर शुड बी समवन हु अंडरस्टैंड यू बेटर, जो आपके बिजनेस को बेटर समझते हैं और वो उस ग्रुप में आपके जो पेड मेंबर्स हैं उनकी हेल्प कर पाएँ। सो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी पेड कम्युनिटी है उसमें एंगेजमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, एंड अगर इन फ्यूचर अगर आप बाकी के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, दे विल नॉट ट्रस्ट यू एंड वो बाई नहीं करेंगे। एंड द फिफ्थ थिंग इज monkey education. And now what I exactly mean by the monkey education, जनरली आपने देखा होगा कि जो मंकी होते हैं वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। तो सिमिलरली आपको भी क्या होता है ना कि अगर आप सोशल मीडिया पे अगर फ्रीक हो रहे हो, चीज़ें जो आप ट्राई कर रहे हो एंड वो वर्क आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, सोशल मीडिया पे आप जाते हो, आपको उससे रिलेटेड कुछ ऐड दिखती है, तो अभी कुछ दिन थोड़ी देर पहले आप कुछ और सीख रहे थे, उसके बाद आपको कोई और कुछ दिखाता है तो आप कुछ और सीखना शुरू कर देते हो, एंड विद इन 2 to 3 मंथ आप यू आर जंपिंग वन कोर्सेज टू अनदर, एंड और किसी को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। सो डोंट डू दैट। हैविंग अ मेंटोर, अ सेंट्रलाइज्ड गाइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही कोच के साथ में पूरी ज़िंदगी बिता दो, बट किसी एक चीज़ को सीखने के लिए चूज़ वन मेंटोर। डोंट बी लाइक एक ही साथ में बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, वो मल्टीटास्किंग वाली बात हो जाती है, एंड फिर उसके बाद बहुत सारे के चक्कर में कुछ नहीं कर पाएंगे आप। So I hope it's clear with you. Okay, and now let's move on to the next one. And this one is not working on the marketing message. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग मार्केटिंग खुद नहीं करना चाहते हैं। दैट मैं मार्केटिंग में फेसबुक ऐड चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ईमेल सेंड करने की बात नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं मार्केटिंग मैसेज की बात कर रहा हूँ। आपके लैंडिंग पेज में, आपके ईमेल्स में, आपके सोशल मीडिया पोस्ट में, आपका जो ब्लॉग कंटेंट है, आपके यूट्यूब की वीडियोस में, जो भी मैसेज जा रहा है, जो लोग सीख रहे हैं या फिर जो आप एडवर्टीजमेंट कुछ सेल करने के लिए मैसेज दे रहे हो, वो क्या जा रहा है, वो आपको कोई एजेंसी वाला नहीं बताएगा। मैं अपने वर्कशॉप में ये वाली चीज़ जो वर्कशॉप करने वाला हूँ, इन चीज़ों में काफ़ी वैसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। स्पेशली ये कॉपी राइटिंग के ऊपर होगा, सेल्स कॉपी की आप कैसे अपने मैसेज को सेंट्रलाइज्ड बनाते हो, और वो बहुत ज़रूरी है, और वो आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता, ना कोई एजेंसी, ना कोई फ्रीलांसर। दे माइट बी गुड एंड प्रोफेशनल इन देयर फील्ड, बट वो स्ट्रक्चर सही से बना सकते हैं और वो रिसर्च अच्छी ला सकते हैं, डेटा ढंग का ढूंढ सकते हैं, ऑफकोर्स वो वर्ड्स भी अच्छे ढूंढ सकते हैं, बट एक कनेक्ट होगा आपका और ऑडियंस के बीच में, वो कभी नहीं कर पाएंगे। और इस चीज़ के लिए जो आप मार्केटिंग मैसेज कैसे बिल्ड करना है, वो आपको प्रोफेशनल कॉपी राइटर नहीं बनना है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि आपका मार्केटिंग मैसेज कैसे तैयार करना है, चाहे वो ईमेल्स में हो, चाहे कुछ भी हो। आप अपना मैसेज रेडी रखो, अगर ना भले ना लिख सको, आपके जो भी
मे बी वीएस हो सकते हैं जिनसे आप काम करवाते हैं, आप वॉइस रिकॉर्ड करके अपना, लेकिन मैसेज आपका जाना चाहिए कि क्या मैसेज जाना है, कैसे करना है, उनको इंस्ट्रक्ट करो आप बढ़िया से। आई होप यू गॉट इट। जो मार्केटिंग मैसेज है आपको लाइक आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता, इस बात की गांठ बांध लेना। एंड द नेक्स्ट वन इज सेल्स फनल एंड ऑटोमेशन सिस्टम। ये सारी चीज़ें हो, चलो मान लो आपने प्रोडक्ट बिल्ड कर लिया, मार्केटिंग मैसेज भी सारी चीज़ें आपने तैयार कर लिया, बट जब आप इस इंटरनेट पे आते हैं कुछ सेल करने इस एक अनजान से प्लेटफॉर्म पे, तो आपको कोई नहीं जान रहा होता उस टाइम पे। अगर जान भी रहे तो अच्छी बात है, बट ऑफकोर्स आपको एक लेवल तक ऐसे लोगों तक पहुंचना जो आपको नहीं जानते। तो उन लोगों को आप डायरेक्टली कुछ बेच तो नहीं सकते, क्योंकि वो आपको जानते नहीं है, ट्रस्ट नहीं करेंगे आपको। तो उसके लिए एक सेल्स फनल साइकिल बिल्ड करना एंड बहुत सी चीज़ों को ऑटोमेट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन में जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस लेवल पे चली गई है। तो बहुत सी चीज़ों के लिए आपको मैनुअली नहीं करना, उसके लिए लोग नहीं रखना, मशीन्स कैन डू फॉर यू। सो ऑटोमेशन एंड फनल प्रोसेस टू टेक अ स्ट्रेंजर टू अ पेड कस्टमर, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स इस चीज़ के ऊपर तो पूरा डिटेल में प्रोग्राम है हमारा। सो दैट इज़ अनदर मैटर, उसके बारे में इफ़ यू वांट आप creatorsgrowthhub.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ओके, एंड अगर आप यहाँ तक आए हैं सो ऑफ कोर्स आपको एक बोनस मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स दैट वन इज ट्रैफिक, ये 8th नंबर है। सो चलो मान लो अपने स्ट्रेंजर्स को एक पेड कस्टमर में कन्वर्ट करने का, एंड फिर उसके बाद रीसेल करने का, अपसेल करने का, डाउनसेल, क्रॉस सेल, जो भी करने का भी आपके पास प्लान है। लेकिन अगर आपके पास ट्रैफिक ही नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? सो ट्रैफिक बिल्ड करना, एक सस्टेनेबल फ्लो ऑफ ट्रैफिक, वो कहीं से आ रहा, फर्क नहीं पड़ता। और आप इन चीज़ों के चक्कर में मत कर पड़ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक काम करता है, कुछ लोग कहते हैं पेड ट्रैफिक काम करता है। हियर इज द सीक्रेट, जो ट्रैफिक की जब बात आती है ना, देखो ऑर्गेनिक ट्रैफिक से बेटर कोई ट्रैफिक नहीं हो सकता, बट अगर आप शुरुआत ही सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक से कर रहे हो, पेड ट्रैफिक की तरह नहीं जा रहे हो, तो जो फ्लो है ना वो नहीं बन पाएगा। सो ब्रिंग पेड ट्रैफिक, ठीक है, उनको नर्चर करो सोशल मीडिया कंटेंट के थ्रू, ठीक है, या फिर कोई वैल्यू कंटेंट के थ्रू उनको नर्चर करो, और उस साइकिल में लेके आओ, उनको वार्म बनाओ। दैट्स इट। सो फोकस इस चीज़ पे आपको करना है कि नर्चर करना है। वो जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, ये एक अनजान ऑडियंस है और ये आपका प्रोडक्ट है, इसके बीच में ये प्रोडक्ट है या फिर आप है, इसके बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर है, बस इसको तोड़ देना है आपको। सो आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं है सो यू कैन ड्रॉप अ कॉमेंट कि आनंद ये चीज़ें क्लियर नहीं है, प्लीज़ एक्सप्लेन, या फिर मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, आई विल डू दैट। और आई थिंक अब तक वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो आप बताइए कि आपको कौन सा पार्ट बेटर लगा इस पूरी वीडियो में, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस कर रहे थे, या फिर अगर आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है इसमें से जो आप उनके बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक समथिंग बिगर इन दिस देयर बिजनेस। ओके, so that's it for this video. Till the time, stay happy, stay safe. Bye bye for now.